ने मुसलमानों को टिकट दे दिया। ये पिछले चुनाव में भी उन्होंने किया था, ये इस चुनाव में भी उन्होंने किया। आनंद दुबे जी जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि बीजेपी और बीएसपी दोनों कहीं ना कहीं मिले हुए हैं और इसीलिए राहुल गांधी को आज कहना पड़ा मायावती के लिए कि उनको ऑफर दिया था और शायद सीबीआई, ईडी और इसके डर से उन्होंने ऑफर को स्वीकार ही नहीं किया। जी देखिए अनुपम जी, राहुल गांधी जी उस फेलियर बच्चे की तरह है जो परीक्षा पे फेल हो जाने के बाद अलग अलग किस्म के बहाने ढूंढता रहता है। वो कभी कहता है कि प्रश्न जो है सिलेबस के बाहर से आ गए थे, कभी कहता है कि मुझे टाइम कम मिला, कभी कहता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए थे एग्जामिनर, इस वजह से मैं थोड़ा पूछ नहीं पाया, इस वजह से मैं फेल हो गया। खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता। अरे सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, आप आदरणीय हैं, आप भी सुन लीजिए, आपसे बेहतर बोल सकता हूँ, आप मर्यादा में रह के बोलेंगे तो। अरे सुन लीजिए उमाशंकर जी, सुन लीजिए, मुझे पता है, अरे मुझे पता है कि कांग्रेस को मर्यादा का कभी ख्याल नहीं रहा है, मैं जानता हूँ, इसलिए आप मुझे पता है एक बच्चा घर से भाग गया था पत्नी को छोड़कर, और अरे सुन लीजिए, अपनी माँ को लेके फोटो खिंचवाता है। अरे सुन लीजिए ना, माँ और बहन को पर्सनल टिप्पणी छोड़िए, पर्सनल टिप्पणी छोड़िए। आनंद दुबे जवाब दीजिए। नहीं जवाब दीजिए, नहीं नो पर्सनल टिप्पणी भाई, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए किसी पर। उमाशंकर जी थोड़ा शांत रहिए और थोड़ा मर्यादा बरतिए, ठीक है? थोड़ा आप मर्यादा में रहिए, मुझे आपके बारे में सब पता है, मर्यादा में रहिए। मैं आपसे बेहतर जानता हूँ आपके बारे में। अरे सुन लीजिए ना, मुझे पता है, आप सुनिए, आप सुन लीजिए, आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है भाई? सुन लीजिए, मैं तो सिर्फ तथ्य रख रहा हूं, आप तथ्यों से काट दीजिएगा, आपके पास भी तथ्य होंगे, काटिएगा ना। आप सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिली हुई, और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम तो मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। मुख्यमंत्री तो ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी को भी 2017 में बनाना चाहते थे। बेचारे अखिलेश यादव जी की क्या स्थिति कर दी 2017 में, किसी तरह से अखिलेश यादव जी ने इनसे पीछा छुड़ाया। अब ये मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। इनका कहना है कि भाजपा और मायावती मिली हुई थी। अरे मिलकर कौन चुनाव लड़ रहा था? करहल में आपने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, शिवपाल यादव के खिलाफ आपने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, तो मिलकर कौन चुनाव लड़ रहा था ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक बात रही, राहुल गांधी अभी पेगासस और तमाम चीजों की बात कर रहे थे। अरे आप तो वो हैं जिनके अपने वित्त मंत्री ने, प्रणब मुखर्जी ने मनमोहन सिंह से कहा था कि मेरे दफ्तर में जासूसी हो रही है, और पी चिदंबरम पर सीधे सीधे जासूसी का आरोप। उमाशंकर जी जवाब दीजिए। रुक जाइए भाई, आनंद दुबे जवाब ले लूं, आनंद दुबे।